अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यह दावा किया गया कि ओमान के हेड ऑफ स्टेट इसे देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गए। यह कहा गया कि हमें पता होना चाहिए जो गेस्ट आ रहा है उसका कल्चर क्या है। क्या वो इस दर आने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब उनकी इंडियन रूट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, उन्हें अपनी हिंदुस्तानी रूट्स पर भी गर्व है। इसी वजह से उन्होंने जीवन में काफी कुछ सीखा है। फिर उन्होंने राखी की बात की, हाल ही में बीते जन्माष्टमी पर्व का जिक्र किया और यह भी कहा कि वो भारत आए हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो किसी मंदिर भी जरूर जाएं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised. We just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis. I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ये पहला मौका नहीं है कि वेलकम बैक टू माय रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। तो एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज फिर से एक बार रौनक भाई की कुछ मज़ेदार और कुछ तंज भरी सौगातें जो इस बात को जताती है कि हमारे देश के अपने ही लोग किस तरह अपने हिंदू धर्म के ऊपर ही सवाल खड़े करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। कुछ लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग देश का नाम इंडिया से भारत करने की बात पर हाथ की नस काटने की धमकी दे रहे हैं और अब तो कुछ लोगों को देश के फोक डांस से ही प्रॉब्लम हो गई। जी हाँ, आप डांस की इन तस्वीरों को देखिए और खुद बताइए कि इसमें ऑफेंड होने लायक क्या है। ये एक फोक डांस है जिसे G20 में मेहमानों के स्वागत के मौके पर कुछ छोटी बच्चियां परफॉर्म कर रही थी। मगर ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कुछ कब्जीधारियों को इस लोक नृत्य से भी गैस बनने लगी है, और वो भी इतनी गैस कि चाहे तो हर एक कब्जीधारी अपने मुंह से 10-10 खाली सिलेंडर भर सकता है। हुआ ये कि G20 समिट में भाग लेने ओमान के हेड ऑफ स्टेट जब भारत पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए कुछ बच्चियों ने लोक नृत्य किया, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यह दावा किया गया कि ओमान के हेड ऑफ स्टेट इसे देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गए। यह कहा गया कि हमें पता होना चाहिए जो गेस्ट आ रहा है उसका कल्चर क्या है, क्या वो इस तरह का डांस देखने में सहज होगा क्या। बेसिकली प्रॉब्लम यह थी ना कि ओमान चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और एक मुस्लिम देश के शासक के सामने बच्चियों से ऐसा डांस करवाकर हमने अनजाने में उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। जब से मैंने इस तरह की ट्वीट और ऑब्जेक्शंस देखे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग चाहते क्या हैं और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। यह बात सुनते मेरे दिमाग में एक साथ कई बातें चलने लगी और हर बात के बेस में एक ही बात है कि इस देश में कुछ लोग अपने कल्चर को लेकर इतने डिफेंसिव क्यों हैं। वो इस देश की मेजॉरिटी से सेक्युलरिज्म के नाम पर नॉन रिलीजियस बिहेव क्यों करवाना चाहते हैं। वो पब्लिकली अपनी धार्मिक आस्था दिखाने को बुरा क्यों मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में देश और संस्कृति को नीचा दिखाने वाली इसी सोच का हम पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, भारत आने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब उनकी इंडियन रूट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, उन्हें अपनी हिंदुस्तानी रूट्स पर भी गर्व है। इसी वजह से उन्होंने जीवन में काफी कुछ सीखा है। फिर उन्होंने राखी की बात की, हाल ही में बीते जन्माष्टमी पर्व का जिक्र किया और यह भी कहा कि वो भारत आए हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो किसी मंदिर भी जरूर जाएं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised. We just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis. I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ये पहला मौका नहीं है कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने खुलकर अपने हिंदू होने की बात पर गर्व जाहिर किया है। ये वही ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हुए गले में राम नाम का गमछा बांधकर दिवाली मनाते देखे गए हैं। ये वही ऋषि सुनक हैं जो गाय के साथ खेलते देखे गए हैं। और जब हम ये सब देखते सुनते हैं तो हमें गर्व भी होता है और थोड़ी शर्म भी आती है। गर्व इस बात का कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बिना किसी बात की परवाह किए अपने हिंदू होने पर गर्व कर सकता है। ब्रिटेन जैसे क्रिश्चियन बहुल देश में बिना किसी हेजिटेशन के अपने हिंदू त्योहार मना सकता है, कभी अपनी धार्मिक पहचान छिपाने या कम करने की कोशिश नहीं करता। और दूसरी तरफ हम हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश की सरकारें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी न दिखाएं। तो क्या हुआ जो इस देश में हजारों सालों से सनातन धर्म है? तो क्या हुआ जो इस देश की 80% जनता इस धर्म को मानने वाली है? इन लोगों के हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट ये भूल जाए कि वो खुद क्या है। इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर पूजा करता है। उन्हें बुरा लगता है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री भगवा पहनता है। अरे भैया, स्टेट के सेक्युलर होने का मतलब है कि सरकार और राज्य इस बात को लेकर कमिटेड हैं कि हर आदमी को अपना धर्म मानने की इजाजत है।
मगर इसका मतलब ये कहां से निकाल लिया गया कि खुद उस देश का पीएम या उसके किसी राज्य का सीएम पब्लिकली अपनी कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। अब आप भी कहेंगे कि ठीक है रौनक भाई, ये बात हम भी समझते हैं, मगर इसका शुरू की बात से क्या कनेक्शन है जब आपने फोक डांस की बात की थी? सो इससे पहले कि मैं उस कनेक्शन पर आऊं और सनातन संस्कृति को लेकर डिफेंसिव रहने वाली उस सोच का पोस्टमार्टम करूं, पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन के बारे में बता देना चाहता हूं और अपनी ओपिनियन से पैसे कैसे कमाते हैं वो भी बता देना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ आप अपनी ओपिनियन हाँ या ना में देकर खूब सारा प्रॉफिट पा सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स हैं, बस आपको यस या नो में ओपिनियन देना है। क्रिकेट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे। अब आज इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उसका भी एक सवाल वहां दिया है कि क्या आज इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जीतेगी। आप अपना जवाब हाँ या ना में रजिस्टर करिए, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करिए और अगर ओपिनियन सही हुआ तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा और अगर पैसा मिला तो बड़े आसानी से उसको विड्रॉ भी कर सकते हो यूपीआई, पेटीएम या फिर गूगल पे से। तो इसलिए जल्दी से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और हर इंसान के पास अपनी ओपिनियन होती है, तो आप भी प्रोबो पे अपनी ओपिनियन देकर खूब सारा प्रॉफिट पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कैसे ऋषि सुनक हमेशा बेबाकी से अपनी हिंदू पहचान के बारे में बोलते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं, मगर हमारे यहां कोई सीनियर नेता ऐसा बोल दे तो हम फौरन उसे सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। अब आते हैं उस बात पर कि इसका फोक डांस वाली घटना से क्या कनेक्शन है। तो भाई दोनों ही बातों में कनेक्शन ये है कि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी सोच थोपी गई है जो कहती है कि मेजॉरिटी लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर इतना न बोलें कि माइनॉरिटी इनसिक्योर हो जाए। आप धर्म की बात बार बार करोगे तो माइनॉरिटी को एग्रेसर लगोगे। ऋषि सुनक की तरह आप बार बार मत बताओ कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। किसी दूसरे मजहब का हेड ऑफ स्टेट आए तो यह ध्यान रखो कि कहीं आपका कल्चरल डांस देखकर वो ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा। और सच कहूं तो इसी सोच से मुझे चिढ़ है। अपने धर्म को लेकर इस डिफेंसिव अप्रोच पर मुझे खुंदक आती है। क्यों ना दिखाएं हम अपना डांस, अपना कल्चर। आखिर इस तरह के इवेंट करने का एक मकसद अपनी संस्कृति को शोकेस करना नहीं होता। जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या हम वहां का कल्चर नहीं देखते? अब कोई हेड ऑफ स्टेट सर से पांव तक ढकी बच्चियों का डांस देखकर ऑफेंड हो जाए, जो कि मुझे डाउट है कि वो हुए होंगे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आखिर क्यों हम अपनी बच्चियों के लोक नृत्य करने पर शर्मिंदा हों? क्या वो ऐसा डांस कम कपड़ों में कर रही थी, भद्दे तरीके से कर रही थी? अगर नहीं तो फिर हम इस बात का लोड क्यों लें कि कोई क्या सोचेगा? हो सकता है कि इंडिया में हम किसी 60 साल की महिला को स्कर्ट में देखकर ऑड फील करें। हो सकता है कि हमारे पीएम भी ऐसे माहौल से निकले हो जहां स्कर्ट छोड़ो, घर की महिलाएं जीन्स भी ना पहनती हो। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि कल को वो अमेरिका जाएं तो कोई अमेरिकी अधिकारी स्कर्ट पहनकर न आए, जिस दौरान वो अमेरिका में रहें तब तक वहां की औरतों को छोटे कपड़े पहनने की छूट न दी जाए? क्या सच में ऐसा होना चाहिए क्या? और क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती है। और किसी के सामने ये सब बोल भी मत देना, वरना अपने खर्चे पर लोग आपको पागल खाने में भी भर्ती करवा देंगे। हैरानी ये है कि G20 सम्मेलन के जरिए जिस तरह हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस कोशिश को अप्रिशिएट करने के, उससे जुड़ी छोटी छोटी डिटेल समझने के, अपने ही कुछ लोग बेवजह ही तिल का ताड़ बनाते हैं और बाद में उस ताड़ के पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी बात का कोई अंत है? कुछ लोगों को इस बात का बुरा लगा हुआ है कि हम विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना क्यों खिला रहे हैं, जबकि आज भी देश में इतने गरीब हैं। कोई सेंस है इस बात की? देखो भैया, हम अतिथि देवो भव वाले लोग हैं। यहाँ अतिथि को देवता समझा जाता है, इसलिए जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो उसकी सेवा में हम जमीन आसमान एक कर देते हैं। गरीब से गरीब आदमी के घर भी अगर कोई मेहमान आता है तो वो भी घर की सबसे अच्छी सीट पर उसे बिठाता है। खुद वो कैसी भी रूखी सूखी खा लेता हो, लेकिन मेहमान को अपनी औकात से बढ़कर खाना खिलाता है। मेहमानों को इस तरह का आदर सत्कार करना हमारे संस्कारों में है। हम बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करके उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं ताकि वो खुश होकर जाएं। G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाना भी हमारी उसी सोच को बताता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाकर खुद को अरब के शेखों से बड़ा शेख बताना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सामने वाले को खास महसूस करवाने के अलावा हमारी कोई भावना नहीं है। और रही बात देश में करोड़ों लोगों के गरीब होने की, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कोविड के टाइम पर जब हालात बुरे थे तो इसी देश ने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया ताकि वो भूखे न मरे। कई जगह ये अनाज आज भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा इसी गरीब जनता के लिए उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी दर्जनों से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है। बेशक भारत अमेरिका और यूरोप की तरह अमीर देशों में शुमार नहीं है, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका की आबादी से ज्यादा बड़ा तो भारत का मिडिल क्लास है। बड़े देशों में हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, इसलिए इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना कि घर आए मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खिला पाए। मगर जैसे कि मैंने कहा ना कि जो लोग फोक डांस से लेकर सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हैं, अंदर से वो भी ये जानते हैं कि ये मुद्दे नहीं है।
मगर उनकी भी कोई गलती नहीं है। जैसे कोई बैंक की नौकरी करता है, कोई आईटी कंपनी की नौकरी करता है, कोई स्कूल टीचर होता है, उसी तरह कुछ लोग अपनी नफरत की नौकरी करते हैं। और जैसे नौकरी में रोज काम पे जाना पड़ता है, उसी तरह ये भी जिन लोगों से नफरत करते हैं उनको गाली देने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ले आते हैं। मगर जैसा मैंने कहा ना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। देखने को तो आप बदली हुई दिल्ली भी देख सकते थे, देखने को तो आप एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जगह जगह बिखरी देश की संस्कृति की छाप भी देख सकते थे। देखने को आप भारत मंडपम में रखी 27 फीट लंबी 18 टन वजनी अष्ट धातु से बनी नटराज की प्रतिमा भी देख सकते थे, जिसे रिकॉर्ड 7 महीने में तैयार किया गया। बताने को तो आप ये भी बता सकते थे कि जिन राधा कृष्णन और उनकी टीम ने इस मूर्ति को बनाया, उनकी 34 पीढ़ियां चोल साम्राज्य के वक्त से मूर्तियां बनाती आ रही हैं। 34 पीढ़ियां, समझ रहे हैं आप? मतलब न करते भी 2500 सालों से उनके पुरखे ये काम कर रहे हैं। क्या दुनिया के इतिहास में ऐसी एक भी मिसाल मिलेगी? मिलती हो तो जरूर बताइएगा। मगर नहीं, ये लोग किसी पॉजिटिव और गर्व करने लायक बात को छूना भी नहीं चाहते, न ही उस पर बात करना चाहते। न इन लोगों को मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके स्वागत भाषण में भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है, और न ही इन लोगों को दिल्ली की दीवारों पर रामायण और महाभारत के कथानक बताती तस्वीरें दिखाई देती हैं। न इन्हें मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर पर तैयार की गई पीकॉक थाली दिखती है, और न इन्हें मयूर थाल में भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। न इन्हें वैजंती माला से लेकर रुद्राक्ष माला के जरिए किए मेहमानों के स्वागत दिखते हैं, और न ही इन्हें मेहमानों के स्वागत में प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सारे मंत्रियों के जुड़े हाथ दिखाई देते हैं। वो हाथ क्यों जुड़े हैं, उसके पीछे क्या सोच है, न ही ये उसे समझना चाहते हैं, और न ही इन्हें G20 की टैगलाइन में लिखा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिखता है। इन्हें दिखती है तो हर जगह नेगेटिविटी। अरे क्या जरूरत थी ऐसे आयोजन की? इतने पैसे कहीं और लगा देते। इतने पैसों में तो देश भर में साबुन की 500 फैक्ट्रियां खोल लेते, बीड़ी के 10,000 कारखाने लगा लेते। तो क्या हुआ जो हमने इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर लिया? मगर उससे क्या मिलेगा? बाकी सब तो ठीक है। पहले ये बताओ, चीन का राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आया? क्या मोदी जी उसे होटल के बजाय धर्मशाला में रुकवा रहे थे? क्यों नहीं आया वो बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। मतलब एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में दूरबीन लेकर व्यवस्था में जितने कंकड़ ढूंढे जा सकते हैं ये लोग ढूंढेंगे। कभी कभी तो दाल को ही कंकड़ समझकर ये कंकड़ कंकड़ बोलकर चिल्लाने लगेंगे। न सिर्फ खुद चिल्लाएंगे बल्कि चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को भी ये बताएंगे कि देखो देखो भारत में कितने बुरे हाल है, भारत तो बस बर्बाद होने ही वाला है। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब इतने बड़े मौके पर देश में होने की बजाय विपक्ष का एक बड़ा नेता इसी दौरान दुनिया को यह समझा रहा था बाहर जाकर कि कैसे भारत में आज सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आप सरकार की बुराई करो, खुल्लम खुल्ला करो, विपक्ष होने के नाते आपका यही काम है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब यही करती थी। मगर मौका और दस्तूर भी तो समझो ना मेरे भाई। जिस बात का विरोध कर रहे हैं उस बात को परख भी तो लो। आप बच्चों के फोक डांस को मुद्दा बनाते हो, सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हो, विदेशों में जाकर एक तरह से यह साबित करने की कोशिश करते हो कि जैसे इस देश की पूरी माइनॉरिटी खतरे में है। तो यह सरकार की आलोचना ही नहीं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी की टॉलरेंस और उनकी सेक्युलर वैल्यूज पर भी एक सवाल है। आप उसे बदनाम मत करो, ऐसा गुनाह मत करो। अच्छे मौके पर जब अपनी सीट पर खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते तो लाउड स्पीकर से बम होने की झूठी अफवाह तो मत फैलाइए। और कुछ और नहीं समझ आ रहा तो चद्दर तान कर सो जाइए, जब मेहमान चले जाएंगे तो आपको उठा दिया जाएगा। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे? खैर, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों से इसे जरूर शेयर करिएगा, इसे और भी लोगों तक फैलाइएगा, और जाने से पहले अपने ओपिनियन से पैसे भी कमाइएगा। तो दोस्तों, देखा और सुना कि किस तरह कुछ लोग अपने ही देश में अपने ही कल्चर को दिखाने पे किस तरह तंज कसते हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई विदेशी आपके घर में मेहमान बन के आए तो आप अपने माँ बहन बेटी को मिनी स्कर्ट पहना के उसके सामने खड़ा करोगे क्या? किस तरह की राजनीति करते हैं लोग। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम चांद पे चले गए, सूरज की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन इन्हें आज अपने ही कल्चर को दिखाने में शर्म आ रही है। कैसे मानसिकता के लोग हैं हमारे अपने ही देश में। तो दोस्तों, अभी आज तक ये नहीं कहें कि हमारे हिंदू सभ्यता कितनी अच्छी है, कितनी पुरानी है। सारा दुनिया में सबसे पहले हमारे हिंदू सभ्यता सनातन धर्म थे। ये नहीं कहेंगे कि हम चांद पे चले गए, ये नहीं कहेंगे कि हम सूर्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात से दिक्कत है कि कोई विदेशी मेहमान आए उसके सामने हम अपना कल्चर प्रदर्शन कर रहे हैं। फोक डांस में अगर आखिर दिक्कत क्या थी? और बच्चियां लग रहा था इस तरह तो नहीं थी कि आधे कपड़ों में डांस कर रही थी, वो तो ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी। तो खैर,
कि किस तरह विदेश में भी जाके बोलते हैं कि लोग देश को हिंदू के नाम पे बर्बाद कर दिए। कभी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान कोई देश ही नहीं है, भारत कोई देश ही नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है। इस तरह की राजनीति करने वाले सोच के आगे आप क्या कह सकते हैं, जिन्हें खुद को ना सरनेम नहीं हो, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। खैर, मैं किसी पे पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो किसी पार्टी को, नहीं किसी सदस्य को, लेकिन जो इस तरह की राजनीति करते हैं वो मेरे नज़र में तो गलत है। आप ही लोग अब बताओ कि हिंदू सभ्यता और हमारे कल्चर को प्रमोट करना क्या बुरी बात है? ये आप लोगों पे डिसाइड करता है। और आपकी इस बात पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें।